अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपके साथ बात करेंगे सबसे पहले मोहम्मद आमिर के हवाले से, फिर हम बात करेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से कि उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकी, फिर हम आपसे बात करेंगे नजम सेठी वर्सेस जय शाह, और फिर हम आपके साथ बात करेंगे रिजवान के और सैफी भाई के हवाले से। तो सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर ने आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपना पहला मैच खेला, जो कि सलार सनराइजर्स की तरफ से बॉलिंग की, और जो मैच था वो था चट्टाग्राम वर्सेस सलार सनराइजर्स के बीच में। सलार सनराइजर्स ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग दे दी उन्होंने चट्टाग्राम सनराइजर्स को। चट्टाग्राम सनराइजर्स ने 89 रन स्कोर किए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो सलार सनराइजर्स ने 12.3 ओवर के अंदर उन्होंने 90 रन स्कोर करके 2 विकेट के नुकसान पे 8 विकेटों से मैच जीत लिया। तो पाकिस्तान के दो प्लेयर्स थे, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जो कि सलार सनराइजर्स की तरफ से खेल रहे थे। मोहम्मद आमिर ने आज किए हैं 4 ओवर, जिसमें से 1 ओवर उन्होंने किए हैं मेडेन, और उन्होंने उसके ऊपर 7 रन देके 2 विकेट हासिल किए। और 2 विकेट जो उन्होंने हासिल की बड़ी ही जबरदस्त थी कि बाउंसर मारे उन्होंने आज सीधे सीधे, और जो बैट्समैन थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो आपको ये बताते चले कि मोहम्मद आमिर ने ये शर्त रखी थी कि वो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट मैं तब तक वापसी नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर लेता, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे लेता। तो आज मोहम्मद आमिर की जो परफॉर्मेंस है वो हो गई है स्टार्ट, क्योंकि मोहम्मद आमिर हाल में भी, माजी में भी मोहम्मद आमिर जब भी यानी कि टीम से बाहर रहे हैं तो वो लोग ये बातें करते थे कि जी मोहम्मद आमिर जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। लेकिन फिर आप ये देख सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें, वर्ल्ड कप में देख लें कि सबसे ज्यादा विकेट टेकर पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ही रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर ने आज अपना पूरी तरह कमबैक किया है और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 1 ओवर उन्होंने मेड इन करवाया और उनकी जो इकॉनमी थी वो थी 1.75। और अगर इसके हवाले से अमाद वसीम के हवाले से बात की जाए तो अमाद वसीम ने किए हैं 2 ओवर, उन्होंने 0 मेड इन किया है और 9 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं लिया, और उनकी इकॉनमी थी 4.50। तो मोहम्मद आमिर के लिए हम बड़े पिंडी टॉकीज के प्लेटफॉर्म से हम बड़े दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि मोहम्मद आमिर जल्द से जल्द कमबैक करें टीम के अंदर, और उनका सेकंड स्टेप जो होगा वो पीएसएल होगा। पीएसएल में वो परफॉर्मेंस देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड फैसला करता है, ये सिलेक्शन कमेटी फैसला करती है मुझे खिलाने के लिए, तो मुझे कोई मसला नहीं है। कौन पागल है जो पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका अगर मिले तो वो ना खेले। तो अब तक बात करते हैं मोहम्मद हारिस के हवाले से कि मोहम्मद हारिस को ओडीआई में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। इसके पीछे थी एक बहुत बड़ी गेम प्लान। वो गेम प्लान क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मोहम्मद हारिस को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि अगर मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर होनी थी तनकीद, क्योंकि एक एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन जो बंदा इस वक्त फॉर्म में है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। जी हाँ बिल्कुल, सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूं। सरफराज अहमद को आपने क्यों नहीं ओडीआई में चांस दिया? इस वजह से उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस को हम ना मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट करते हैं ना हम सरफराज को, क्योंकि अगर हम मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट करते हैं तो हमें सरफराज की तरफ से तनकीद मिलेगी। तो जिसकी वजह से सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट कर लिया तो फिर सरफराज को भी करना पड़ेगा, और अगर सरफराज एक दफा टीम में आ गया ओडीआई में तो मे बी के सरफराज बाबर की कैप्टेंसी जो है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। तो बाकी आपको बताते चलते हैं नजम सेठी के हवाले से कि कल जब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जिस वक्त जो स्केड्यूल डिसाइड किया, उन्होंने जो सितंबर में होने वाला एशिया कप था उसके हवाले से, तो नजम सेठी ने उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के ऊपर स्केड्यूल उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान का जो है वो मैच है इंडिया के साथ, क्वालिफाइंग आएगी, दूसरी तरफ श्रीलंका, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान की टीम होगी। तो उसके ऊपर नजम सेठी ने कहा कि आप फिर हमें ऐसा करें कि हमें आपने इसके हवाले से हमसे नहीं पूछा, तो आप फिर ऐसा करें कि आप पीएसएल का भी स्केड्यूल जो है वो भी आप डिसाइड कर दें। तो ये उन्होंने एक तरह से तंजिया बात की, लेकिन जबकि रमीज राजा का इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था। रमीज राजा ने इसके ऊपर काफी ज्यादा यानी कि उन्होंने तनकीद की थी जय शाह को कि आप कम से कम हमसे तो डिसाइड कर लें, क्योंकि इस दफा वेन्यू जो है वो हमारा है। नजम सेठी ने फिर एक भारतीय एंकर है उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा एक दफा तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आए, और दूसरी तरफ आप ऐसे काम कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर काफी ज्यादा इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी बहस छिड़ी हुई है। तो आपको ये भी बताते चलें कि नजम सेठी ने फिर उनको वार्न करते हुए ये बात की कि अगर कल को रोटेशन के तौर पर जब नेक्स्ट टाइम मेरे पास होगी या मैं जिस वक्त इसको लीड करूंगा, तो ये मैं बता दूं कि मैं भी फिर ऑटोक्रेसी वाला काम करूंगा, मैं भी फिर डायरेक्ट जो है डिसीजन दिया करूंगा घर बैठ के, फिर वो सबको मानना पड़ेगा।
ये आप देख लें। तो क्योंकि देखिए पाकिस्तान का हक है, अगर पाकिस्तान इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, पाकिस्तान ने करना है। बेशक अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ कि अब दुबई में होगा या पाकिस्तान में होगा, लेकिन सारा स्केड्यूल, सारी चीजें पाकिस्तान से मुशावरत के साथ होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और ये बड़ी ही गलत बात है। इसका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है क्रिकेट शायकीन, उनके अंदर बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। बाकी हम चलते हैं अपने लास्ट कंटेंट की तरफ, जो कि सरफराज के बारे से। सरफराज ने आज इस वक्त पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच के बाद, तो सरफराज के साथ काफी सवालात किए गए। सरफराज को कहा गया कि आपने इतने टाइम बाद कमबैक किया है, बड़ा जबरदस्त, आपको कैसा फील हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि लाजमी बात है कि एक बंदा जब इतनी कोशिश करने के बाद तो अच्छा फील होता है। उस वक्त जिस वक्त उन्होंने सेंचुरी के बाद, जिस वक्त उन्होंने वो इस तरह करके उन्होंने इशारा किया, तो उन्होंने कहा लाजमी बात है मैं उस वक्त जोश में था और मेरी ख्वाहिश थी कि कराची के वो जो वहां बोर्ड है उसके ऊपर अपना मेरा नाम हो, और अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। सबसे पहले उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने बताया कि आप रमीज या उन लोगों, उन्होंने कहा जी मैं जिस गैदरिंग में बैठता हूं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ठीक है, उन्होंने मुझे ये गलत काम या गलत तरीके नहीं बताए। तो फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप कैप्टेंसी लेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी बाबर आजम कैप्टन है तो मैं बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा। ये उनका एटीट्यूड था कि जब सरफराज को उतारा गया था तो पीसीबी की तरफ से एक बकायदा पोस्ट अपने फेसबुक पेज के ऊपर की गई थी कि सरफराज बैट पकड़ के जा रहे हैं, तो तमाम प्लेयर आगे डांस कर रहे थे, यानी खुशी मनाई गई थी। ये होता है एक मेच्योर आदमी की बात करना। तो अगर बाबर से पूछे तो बाबर को कहा कि लगता है कि आपकी कैप्टनसी जो है वो खतरे में है, तो बाबर ने कहा जी मुझे तो ऐसा नहीं पता। बाकी पहली वीडियो में हमने जो था लाला को वो प्रेस नहीं किया था, तो लाला थैंक यू सो मच लाला के, उन्होंने सरफराज को चांस दिया। नहीं तो ये तो सरफराज से सिर्फ पानी की बोतलें मंगवा रहे थे, हो सकता है पानी की बाल्टियां भी भरवा रहे होते। हाँ, तो आपको बताते चले रिजवान ने आज ट्वीट किया। रिजवान ने क्या, काफी प्लेयर्स ने, करुणा रत्ने ने सरफराज को काफी ज्यादा उन्होंने मुबारकबाद दी है। इसी तरह आप अगर ले लें, उमर अकमल ले लें, और कामरान अकमल ने, इमाद वसीम ने, और बकायदा हालांकि कैप्टन जो है वो बाबर आजम है, लेकिन वो कप्तान जो है सरफराज को कहते हैं हसन अली ने। जितने भी प्लेयर्स हैं जो उनके साथ खेलते रहे हैं, सब ने उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी। तो रिजवान ने ये कहा है कि सरफराज अहमद को कि मैं आपको दिल से यानी मुबारकबाद पेश करता हूं, मुझे शायद इतनी खुशी मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच अगर मुझे मिलता शायद मुझे इतनी खुशी ना होती, तो जितनी मुझे आपको मिला है तो हुई है। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि क्या इसके पीछे वाकई हकीकत है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।